हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा गोविंद गोविंद राधा गोविंद राधा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्ण महामंत्र प्रेमानंदे हरे एक मिनट में बड़ा हो बैठो बैठो हरे कृष्ण मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले समरूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतात्मकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैर्वरं सजीवम् आद्वैतं सावधूतं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरते नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु
दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमस्ते सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पन्थानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग आज भक्तिविनोद ठाकुर महाराज की जीवनी थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जो है महान आचार्य हैं और वो ही आधार है हमारे पूरे इस्कॉन की जो व्यवस्था है ना। प्रचार के जन एक तरह से उन्होंने ही बीड़ा उठाया था वापस से, और उसी से आज ये उनकी प्रेरणा से आज पूरी दुनिया में ये आंदोलन फैल रहा है। उनका विजन था, भक्तिविनोद ठाकुर महाराज का विजन था। अब लोग वीडियो ऑन क्यों नहीं कर रहे हैं? कृपया करके सब लोग वीडियो ऑन करें, दर्शन दें। इस्कॉन जोधपुर पे आप है? इस्कॉन जोधपुर, अच्छा। महामणि कन्हई प्रभु, गजेंद्रनाथ हरि प्रभु, नित्य विद्वान प्रभु, जनार्दन अर्जुन प्रभु, सब बंद कर रखे वीडियो। राघव करुणा प्रभु, कुणाल प्रभु, वीडियो ऑन करो भाई। तो नहीं कर रहे हैं वीडियो ऑन, मतलब सो रहे हैं ये लोग, है ना? इसका मतलब यही है ना? क्या हुआ कुणाल प्रभु, क्या वीडियो ऑन करने में दिक्कत क्या है? ज्यादा नेट खाता है क्या? प्रभु फिर अटकने लग जाता है बीच बीच में कभी कभी। अच्छा, तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो वो अलग बात है, बाकी लोग ऑन रख सकते हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर महाराज का द्रव्याव तिथि था शुक्रवार को 9 तारीख को। तो हम लोग जो है उनके जीवन के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। भक्तिविनोद ठाकुर महाराज के बारे में आप सुन चुके हैं, लेकिन एक्चुअली उससे पहले प्रचार की योजना नहीं बनी थी। भक्तिविनोद ठाकुर महाराज जी थे जिन्होंने प्रचार की योजना बनाई। उन्होंने कई भविष्यवाणियां की, जैसे जो अद्भुत मंदिर है इसकी भविष्यवाणी उन्होंने की है अपने तो परिक्रमा, जो नवदीप मंडल परिक्रमा का जो ऊपर उन्होंने ग्रंथ लिखा उसमें इसकी भविष्यवाणी की उन्होंने। उनकी नित्यानंद प्रभु को ने ये भविष्यवाणी की थी, नित्यानंद प्रभु ने की ये भविष्यवाणी, ऐसा बताया वो, उन्होंने लिखा उन्होंने है ग्रंथ को, है ना। और जो उसके अलावा भी बहुत सारे उन्होंने ही भविष्यवाणी की थी कि यहाँ अद्भुत मंदिर बनेगा और पूरे विश्व का केंद्र बनेगा और सभी दुनिया के लोग यहाँ के मिलके कीर्तन करेंगे भगवान का, है ना। ये उनका बहुत बड़ा प्रेडिक्शन था। और प्रचार की योजना का आरंभ भी उन्होंने किया कि उन्होंने बुक्स लिखी। प्रभुपाद जी ने जितनी बुक्स लिखी ऑलमोस्ट उतनी बुक्स भक्तिविनोद ठाकुर महाराज ने ग्रस्त रहते हुए ये उनको सेवेंथ गोस्वामी बोलते हैं, भक्तिविनोद ठाकुर महाराज को सेवेंथ गोस्वामी, क्योंकि जैसे षड गोस्वामी ने भगवान कृष्ण की लीलाओं का खोज की, और ऐसे ही जो ये है इन्होंने गौरांग महाप्रभु के जन्म स्थान की खोज की विशेष रूप से, और गौ लीलाओं को प्रकट कराने के लिए गौरमंडल नवदीप परिक्रमा और ये सबको स्थापना और ये सब का कार्य जो है इन्होंने ही किया भक्तिविनोद ठाकुर महाराज ने, इसलिए इनको साथ में गोस्वामी बोला गया।
लेकिन ये जो है, ये भक्तिनाथ ठाकुर महाराज जो है वो ग्रस्त है, लेकिन ग्रस्त रहते हुए उनको सातवां गोस्वामी बोला जाता है ना। गोस्वामी का मतलब होता है जिनका इंद्रियों को जो स्वामी है ना, इंद्रियों के स्वामी है वो गोस्वामी कहलाते हैं। तो भक्तिनाथ ठाकुर महाराज जीवनी तो बहुत बार आपने सुना है। उनका बचपन का नाम केदारनाथ दत्त था, और जो बचपन में बहुत संघर्ष रहा, उनके पिताजी का जल्दी देहांत हो गया था, और वो अपने नाना जी के यहाँ रहे थे। शुरुआत में पालन पोषण ननियाल में हुआ, लेकिन भगवान के नाम में उनका शुरू से ही रुचि था। और उनके दादाजी सन्यासी थे, उनके दादाजी केदारनाथ दत्ता जो है, उनके दादाजी साधु थे। तो वो इनको इनके बारे में उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि आगे जाके बहुत बड़े भक्त बनेंगे, है ना। इनका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण था। आज इतनी सुविधाएं, ऐसी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी उस टाइम पे, और उसमें भी एक्स्ट्रा सुविधा, उनके पिताजी का देहांत होना, परिवार का जिम्मा उनके आ पड़ना। ये बचपन में इतने बुद्धिमान थे कि इनकी बुद्धि को देखते हुए, कौन थे वो, एक बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिन्होंने एक किताब लिखी थी, विद्यासागर कुछ नाम, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, है ना। उन्होंने एक, उनके टीचर थे वो, तो उन्होंने एक किताब लिखी थी, और जिसमें उन्होंने लिखा था कि भगवान निराकार है। तो इन्होंने वो किताब पढ़ी, और इन्होंने क्वेश्चन पूछा उनसे कि सर आपने भगवान निराकार बता दिया, है ना, आपने निराकार कैसे बता दिया? आपने देखा है भगवान को? कैसे कह सकते वो निराकार है? इन्होंने जो प्रश्न किया उसका उत्तर नहीं था उनके पास, तो इन्होंने प्रश्न किया प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल तत्व पे चर्चा नहीं किया। इन्होंने, इनका लॉजिक सिंपल लॉजिक था कि आपने देखा नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं? भाई आप देखे होते तो मानते कि देखे हैं, निराकार है? आपने कैसे घोषित कर दिया निराकार? तो ये इनकी जो बुद्धि थी, इन्होंने फिर तर्क हुए उनके साथ थोड़े, तो इन्होंने उनके सारे तर्क काट दिए। तो उसके बाद उनकी नजरों में ये और बहुत मेधावी थे शिक्षा में। तो एक्चुअली उन्होंने ही इनको पहली नौकरी दिलवाई थी। अंग्रेज जमाना था, उस टाइम पे ये सब सिस्टमेटिक उतना नहीं था चीजें, तो भारतीय लोगों को आसानी से नहीं मिलता था कुछ चीज। तो इनका एक स्कूल में टीचर की नौकरी, और प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल, है ना, कह लीजिए। तो वो नौकरी दिलवाई थी किन्होंने? इन्होंने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इनको रिकमेंड किया। तो अंग्रेज सरकार में पहली नौकरी वो मिली थी। फिर बाद में इन्होंने जो है लॉ की पढ़ाई की, और मजिस्ट्रेट का क्वालिफाई किए, मजिस्ट्रेट बने थे, है ना। और ये सबसे बड़ी पोस्ट थी अंग्रेज जमाने में जो एक भारतीय व्यक्ति पा सकता था। और ये जज थे, और जज रहते हुए इन्होंने, ग्रस्त थे, कितनी बड़ी सेवाएं करते हुए भी उन्होंने इतने सारे संघर्ष किया। हमारे भक्त ये प्रेरणा लेते हैं कि हम भी ऐसे बनेंगे, लेकिन ये गलती से भी मत सोचना, भक्तिनाथ ठाकुर महाराज एक ही हुए हैं, दूसरे भक्तिनाथ ठाकुर महाराज हुए नहीं, है ना, अभी तक तो नहीं हुए। तो आप सोच रहे हो कि आप बन जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। ये विशेष व्यक्तित्व है, उनकी नकल नहीं की जा सकती है। कई बार कई लोग जो है उदाहरण देते हैं उनका कि वो जो है ना, हम उनके जैसा बन जाए, उनके वो भी तो थे, ऐसा बोल देते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है, वो थे, लेकिन वो कैसे महान थे आप समझ सकते हैं ना। तो उनका, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है भक्तिनाथ ठाकुर महाराज। वो पार्षद हैं भगवान के, है ना, मंजरी के अवतार हैं ना। तो लीला कर रहे थे वो भी, और चैतन्य महाप्रभु लीलाएं जो स्थलियों को उन्होंने खोज किया। तो भक्तिनाथ ठाकुर महाराज जज बने, और जज बनते समय उस समय ही 2-3 घटनाएं हुई, जो जब भक्तिनाथ ठाकुर महाराज का विशेष वो हुआ कि उसी समय जज थे, तो इनके दिमाग में ये था कि ये जो है ये भक्ति का प्रचार कैसे किया जाए। तो तभी सोच रहे थे
तो जैसे होता है ना, कोई बिल्डिंग बनती है तो उसके जो है ना, वो होता है पहले आर्किटेक्ट होता है, वो नक्शा बनाता है। फिर इंजीनियर होता है, वो बिल्डिंग वो उसको छोटा मॉडल बनाता है, और उसके अनुसार फिर डिजाइन को देखता है कि डिजाइन ठीक बना रहे, उसके अनुसार बने, मतलब, है ना। और बिल्डर होता है जो बनाता है। तो हमारे जो इस्कॉन के आर्किटेक्ट हैं वो भक्तिविनोद ठाकुर महाराज है। विश्व स्तरीय प्रचार हो, विश्व स्तरीय संस्था हो जिसको, इसलिए उन्होंने भक्तिविनोद ठाकुर महाराज ने अपने समय पे विश्व वैष्णव सभा ऐसा कुछ नाम से एक सभा बनाई थी, लेकिन वो चली नहीं थी ज्यादा, है ना। लेकिन विचार यही था कि इस स्तर पे प्रचार हो, है ना। तो विश्व भर में प्रचार की जो इच्छा थी, चैतन्य महाप्रभु की जो इच्छा है, उसको पूरा करने के लिए इन्होंने सोचा, और इन्होंने जो है इस तरह की भावना थी, तो इनकी भावना को, इनके विचारधारा को जो है भक्ति सिद्धांत महाराज ने समझते थे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज जो है, उन्होंने इसको मॉडल बनाया गौड़ीय मठ के रूप में। गौड़ीय मठ क्या है? मॉडल है इस्कॉन का, है ना। कि वो पूर्ण नहीं है, लेकिन उससे पता चलता है कि कैसा होना चाहिए, है ना। तो उन्होंने उसमें प्रिंटिंग प्रेस भी लगाई, और भगवान की सेवा का मंदिर, आश्रम जिसमें भक्त रहते हैं उनको कैसे दिनचर्या होगी, कैसे कल्चर होगा, ये सब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, तो उसको फॉर्म दिया, है ना। लेकिन विचार जो है, रूपरेखा जो है, उन्होंने बनाई थी भक्तिविनोद ठाकुर महाराज ने। और फिर प्रभुपाद जी ने उस मॉडल को, बिल्डर है प्रभुपाद जी, है ना, प्रभुपाद जी ने खड़ा कर दिया इसको, है ना, पूरे विश्व स्तरीय संस्थान। तो भक्तिविनोद ठाकुर महाराज का बहुत बड़ा योगदान है इस दृष्टिकोण से। और भक्तिविनोद ठाकुर महाराज जब जॉब लगे थे, उसी टाइम पे भक्तिविनोद ठाकुर महाराज जब बंगाल में पोस्टिंग थी, और उनको उसी दौरान चैतन्य महाप्रभु के, पहले तो भागवत पढ़े थे वो, और कृष्ण भक्ति में पूरे थे, कृष्ण भक्त थे, है ना। और उसी दौरान उनको मिला जो है चैतन्य चरितमृत पढ़ा, फिर उन्होंने, उसके बाद से चैतन्य महाप्रभु के भक्त हो गए। और फिर उसी से उनको प्रेरणा मिली, चैतन्य महाप्रभु ने पूरे विश्व में प्रचार करने की योजना थी, और इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो फिर उन्होंने योजना बनाई कि मैं जो है पूरे विश्व में कैसे प्रचार पहुंचा जाए, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन और बुक छापना, ये इसकी आवश्यकता को समझे। और इसीलिए उन्होंने क्या किया कि भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना की कि मुझे एक ऐसा पुत्र दो जो मुझे ग्रंथ पढ़ लिखने में सहायता कर सके, है ना। तो भक्ति सिद्धांत महाराज, विमला प्रसाद है नाम पड़ा, इसीलिए आप पता है ना। तो विमला देवी के आशीर्वाद से विमला प्रसाद उनको मिले, और जो विमला प्रसाद है, उन्होंने जो है ये बहुत सहायता की उनकी प्रचार करने में, ग्रंथ लिखने में से लेके सब कार्यों में। तो ये भगवान की कृपा से वो हुए। और उसी फिर जब विमला प्रसाद जब थे, तब मजिस्ट्रेट थे भक्तिविनोद ठाकुर महाराज ऑलरेडी, है ना। और पोस्टिंग कहाँ थी? पुरी में। उसी दौरान एक घटना हुई थी कि विमला प्रसाद तो छोटे ही थे, और पुरी के आसपास ही एक विश्वक्सेन नाम का एक व्यक्ति था, उसने अपने आप को भगवान घोषित कर दिया था, है ना। अपने आप को, एक साधु था तांत्रिक, और उसने अपने आप को भगवान घोषित कर दिया था। तांत्रिक था वो, वास्तव में कुछ तंत्र मंत्र जानता था, और तंत्र से लोगों को बेवकूफ बनाता था, खुद को भगवान घोषित कर दिया, और लोगों को तंत्र से जादू टोना दिखा के बेवकूफ बना रहा था। लोग जा रहे थे उसके पास। अब हद ये हो गई बाद में कि, है ना, उसने खुलेआम लोगों को बोलना शुरू कर दिया कि मैं भगवान हूँ, तुम सब मेरे पास आओ, नहीं तो तुमको दंड दूंगा। डराने लगा वो। और लेकिन फिर भी जो समझदार लोग होते हैं, आप जानते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, ऐसे बेवकूफ इतना आसानी से बेवकूफ नहीं बनेंगे वो, है ना। तो जो संभ्रांत अच्छे फैमिली से थे, हाईली एजुकेटेड थे, और धर्म का भी जानकार रखते थे, वो लोग कोई जाता नहीं था उनके पास। तो उसने क्या किया, उसने सबसे बड़ी बदमाशी उसने की, तो उसने पर्चे छपवा दिए पूरे सब जगह, इश्तिहार लगवा दिए कि मैं इस तारीख से इस तारीख तक रास नृत्य करूंगा, और मेरी ये आज्ञा है।
कि सब अपनी बहू बेटियों को मेरे पास भेजे। बताइए, दुस्साहस देखिए दुष्टों का। था तांत्रिक, और उसने घोषणा कर दी और बकायदा इस पर्चे लगा दिए, और फिर धमकी थी, तो नहीं भेजेगा उसको मैं दंड दूंगा, मैं भगवान हूँ, उसका नुकसान होगा। बहुत बड़ा तांत्रिक था वो, है ना। तो तंत्र का दुरुपयोग कर रहा था और कृष्ण मन बैठा था, है ना। तो उस स्थिति में क्या हुआ, कोने तक एकदम, इधर से शिफ्ट कर दो पूरा। तो जो है ये जो लोग डरे हुए थे। अच्छा, भक्तिविनोद ठाकुर महाराज जो थे वो बहुत बड़े जज थे, आपको मालूम है। उनका उनका जो है ना, इतना बड़ा एक्सपर्ट थे वो, कि वो निर्णय फटाफट देते थे। 5 मिनट में, मैक्सिमम 5 मिनट लगता था वो कोई केस को सॉल्व करने में। जो आज केस 20 साल में सॉल्व नहीं होता, ऐसा उनका था नहीं। 5 मिनट में तुरंत डिसीजन, और उनका डिसीजन कभी भी गलत नहीं जाता था। वो जो निर्णय देते थे वो कभी भी सुप्रीम कोर्ट में वो कोई अप्लाई करता था तो पलटा नहीं गया उनका निर्णय, और तुरंत निर्णय कर देते थे फटाफट। ज्यादातर निर्णय तो 2 मिनट में कर देते थे, और कोई केस जो कॉम्प्लेक्स होता था 5 मिनट में एकदम, बस, है ना। हम लोग अभी क्लास करेंगे 1 घंटा, तो 12 केस निपटा देते थे उतने दिन, है ना। बताओ, इतना उनका कितना सामर्थ्य आप सोच सकते हैं। तो इसलिए 50 जज 50 कोर्ट जितना काम करते थे, उतना अकेले उनके कोर्ट में काम होता था, है ना। तो उससे लोग जलते थे। ज्यादातर कोर्ट जो जज थे वो अंग्रेज थे, अंग्रेज ईर्ष्यालु हो रखे थे उनसे, कि ये इंडियन होके जो है ना हमको नीचा दिखा रहा है, उसकी कार्य क्षमता उससे ज्यादा है ना। तो वो लोग क्या कर चाहते थे कि जो है इसको फंसाओ। FIR दर्ज करवा दी कि भाई ये आदमी ऐसे धमकी दे रहा है हमको। कानून के हिसाब से गलत था वो। ऐसे कैसे किसी को डिमांड कर सकते हो आपकी आपकी बहू बेटियों को मेरे पास भेजो है ना। और धमकी फिर नहीं भेजे तो दंड देंगे, है ना। तो कुछ लोगों ने केस कर दिया था। अब उसका केस, अब उनका केस जो था वो एक प्रोमिनेंट आदमी था। ज्यादातर लोग उसको भगवान के रूप में मान चुके थे। गांव गांव के लोग बेवकूफ होते हैं, है ना। और ज्यादातर इंडियन लोगों को ऐसे ही थे, रहे शुरू से ही। आज भी ऐसे ही ढोंगी बाबा जो है वो शिष्ट चेले चपाटी बना लेते हैं और बन जाते हैं, उनके पीछे हो जाते हैं ना। और अभी तो फिर भी थोड़े पढ़ लिख गए, पहले तो बिल्कुल गवार उस टाइम पे ऐसी ही स्थिति थी, लोग जो है यूं ही बेवकूफ बन जाते थे, है ना। ऐसे नहीं, उस टाइम पे बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति थी। अच्छी स्थिति नहीं थी, अच्छी स्थिति होती धर्म की तो बहुत ऊपर उठ गए होते, है ना। तो वो उस स्थिति में उनको प्रभाव बहुत ज्यादा था। तो गवर्नमेंट जानती थी कि इनके केस में हाथ डालेंगे तो हमको समस्या हो जाएगी, है ना। तो अच्छा हो कि ये कांटे से कांटा निकालने वाली बात, कि इंडियन जज है उनको दे दिया जाए। तो जज, बाकी जो जज थे ना, उन्होंने ये गवर्नमेंट को वो दिया, और गवर्नमेंट मान गई रही जो केस है ये भक्तिविनोद ठाकुर महाराज को दिया गया। इसमें क्या होगा कि भक्तिविनोद ठाकुर महाराज का यश खराब होगा अगर प्रॉब्लम हुई कुछ तो, है ना। और उसे डील करेंगे तो पब्लिक नहीं भड़केगी, क्योंकि इंडियन है ना, जज इंडियन है, डिसीजन इंडियन जज दे रहा है, तो पब्लिक भड़केगी नहीं, है ना। तो भक्तिविनोद ठाकुर महाराज को जब ये केस मिला तो भक्तिविनोद ठाकुर महाराज ने इसको गंभीरता से लिया। इस कारण से नहीं कि वो गवर्नमेंट के वो थे, और इसको लंबा समय भी लगाया उन्होंने, और इसमें पूरा संघर्ष भी किया। बाकी जो है इसलिए कि वो आदमी अपने आप को भगवान घोषित कर रहा था, अपने आप को कृष्ण घोषित करके लोगों को बेवकूफ बना रहा था, शोषण कर रहा था। तो भक्तिविनोद ठाकुर महाराज ने इसको चैलेंज के रूप में लिया। और भक्तिविनोद ठाकुर महाराज उसके पास गए, जाके उसको चेतावनी दिए कि तुम ये बदमाशी बंद कर दो, तुम्हारी FIR दर्ज हो गई है, जेल की हवा खानी पड़ेगी, है ना। तो चेतावनी चैलेंज करके आए उसको।
वो तो हंसा मजाक बनाया उसने। ही वॉज नॉट सो मच, मतलब वो सोचता था कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे पास इतनी पावर है ना। और वो बोलता था तुम तो मेरे भक्त हो। भक्ति ठाकुर महाराज कैसा बोलता, तुम मेरे भक्त हो इसलिए तुमको माफ करता हूँ। है ना। तो ऐसा दुष्ट था वो। तो बोले तुम जान नहीं रहे हो मैं ही कृष्ण हूँ, है ना। तो ऐसा तो जो भी है, भक्ति ठाकुर महाराज को धमकी दी है, लेकिन वो जब नहीं माना तो भक्ति ठाकुर महाराज ने उसको अरेस्ट वारंट निकाल दिए, है ना। अरेस्ट हिम दिस पर्सन। और उसकी रासलीला की वजह जेल में पहुंचा दिया उसको। रासलीला की डेट नजदीक आ रही थी, वो मान नहीं रहा था। मैं उसको बोला कि रासलीला बंद कर दे भाई, नहीं माना, रासलीला करेगा तो बोले ठीक है। अरेस्ट वारंट निकाल दिए। अब जो अरेस्ट करने के लिए अरेस्ट वारंट निकल गए तो वो और चिढ़ गया, है ना। और पुलिस आई, तो पुलिस उसको अरेस्ट करने के लिए आई। अब ऐसे बड़े बाबा जी, बड़े होते हैं ना जिनके अनुयायी ज्यादा होते हैं, उनको पकड़ने के लिए बहुत बड़ा पुलिस फोर्स भेजा जाता है हमेशा, है ना। बड़ा हाउल्ला मचता है। जैसे अभी कई महाराज जेल में हैं, इनको पकड़ने के लिए जो आप इनकी हिस्ट्री देखो, जब पकड़े थे तो कैसे पकड़ा था इनको। राम रहीम को पकड़ा था, छावनी बना दिया था पूरा उधर, है ना। ये आसान नहीं होता है इनको पकड़ना, क्योंकि लोग, उनके लोग जो है ना वो आके उड़दंग मचाते हैं। तो इसे उनको पकड़ने के लिए बहुत बड़ा पुलिस बल भेजा गया। और पुलिस बल आया तो उसके अनुयायी उनको विरोध करते, लेकिन वो बोला नहीं नहीं जरूरत नहीं है, आने दो इनको, है ना। अब पुलिस जैसे ही नजदीक है, उसने अपने चारों तरफ आग का घेरा लगा बना दिया, तंत्र सिद्धि से आग लगा दी। पुलिस डर के मारे भाग गई, है ना। कि इतना शक्तिशाली है तो पुलिस तो क्या करेगी, तो फेस नहीं कर सकती उसको, है ना। तो वो हंसा। फिर भक्ति ठाकुर महाराज को जब पता चला पुलिस अरेस्ट नहीं कर पा रही है, इसलिए आग लगा दी उसने, भक्ति ठाकुर महाराज खुद गए, खुद जाके उसको बाल पकड़े घसीटते हुए लाए, है ना, और जेल में डाल दिया। ये भक्ति ठाकुर महाराज के। और वो बहुत गुस्से में बोलता रहा, तेरा सब परिवार नष्ट कर दूंगा, तेरा सर्वनाश कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अभी कोर्ट में वो डेट लगती है ना, आप जानते हैं। तो अरेस्ट नहीं हो गया उस पर, उसका फिर बाद में उसमें चर्चा होती है, कोर्ट में जाता है, फॉर्मेलिटीज होती है ना, अरेस्ट करती है, फिर गवर्नमेंट पुलिस जो है एक रिपोर्ट बना के जज को भेजती है, तब उसका सुनवाई होता है। तो अरेस्ट हो गए, फिर उनका जो है वो होता। तो उस दौरान ही उसने क्या कर दिया कि घर में जो है भूत प्रेत छोड़ दिए। तो जो भक्ति ठाकुर की पत्नी है उसको डराते थे वो। सब बच्चे बीमार पड़ गए, दस्त हो गए, बिल्कुल वैसे हो गए सब। और वो धमकी दे रहा था तुम्हें सब मरोगे, अभी भी सुधर जाओ नहीं तो सब मरोगे, ऐसा धमकी दे रहा है डेली, तो जेल के अंदर से ही, है ना। और पूरे परिवार, तो एक चीज समझ लीजिए, भूत प्रेत और तंत्र का प्रभाव भक्तों के ऊपर भी हो जाता है, शुद्ध भक्तों के ऊपर भी। उसमें भक्ति सिद्धांत महाराज भी थे, और वो भी ऐसे सफर कर रहे थे, है ना। तो इनको चैलेंज नहीं करना चाहिए अननेसरी, है ना। जरूरत नहीं हो तो चैलेंज नहीं करना चाहिए। जब ऐसा बात हो जाए, भगवान की सेवा की बात है तो अलग बात है ना। लेकिन चला के मजे मजे के लिए ऐसे ही चैलेंज नहीं करना चाहिए बिना काम के, ना। तो तांत्रिक जो हो चाहे ये हो, तो दूर रहना चाहिए, है ना। भूत प्रेत है, तांत्रिक, क्योंकि भक्ति ठाकुर की फैमिली प्रभावित हो गई थी, तो हम क्या चीज है। लेकिन एक चीज है कि भगवान रक्षा जरूर करता है। उसने तो मारने के लिए छोड़ी थी सब तंत्र सिद्धि। लेकिन तंत्र का एक काम होता है कि तंत्र में एक ऐसी विद्या है, तंत्र विद्या बहुत ही नेगेटिव वो है ये विद्या, तंत्र विद्या। इसमें क्या होता है, अगर सामने ये हार्म करने के लिए बहुत ज्यादा करते हैं हार्म, समझ रहे हैं। और क्रोधी होते हैं, हार्मफुल होते हैं ये लोग, दूसरों के प्रति ईर्ष्यालु होते हैं। तमोगुणी विद्या है। तो तमोगुणी लोग जो है ना ऐसे छोड़ देते हैं, और उनको हार्म करने के लिए विपक्षी उसको, उनकी बात नहीं माना तो उसको हार्म करने के लिए छोड़ेंगे। तो छोड़ दे भले ही अगर वो विद्या उन पे काम नहीं कर पाती है, तंत्र विद्या, तो फिर जिसने छोड़ा उसी के ऊपर हमला करती है वो, है ना। और ये बात ये तांत्रिक ये जानता था, तो इसके पास अपनी प्रोटेक्शन के लिए सिद्धियां भी थी। तो भक्ति ठाकुर महाराज के परिवार को वो अफेक्ट कर रहे थे बहुत ज्यादा, और पूरा परिवार जो है ऐसे बुरा हाल हो गया। भक्ति ठाकुर महाराज की पत्नी बोलती है कि अरे आप छोड़ दो, आपको क्यों बीच में पड़ना है, आप क्यों बीच में पड़ते हो, है। उसके साथ लोग उसके अनुयायी भी हैं, वो भी हार्म कर सकते हैं, वो खुद हार्म कर रहा है, परिवार को नाश करने की धमकी दे रहा है, परिणाम भी देख रहे हैं।
भक्ति ठाकुर महाराज बोलते हैं, बोले तुम मर जाओ, मैं मर जाऊं, बच्चे मर जाए, लेकिन मैं जीते जी इसको छोड़ूंगा नहीं। ये भगवान का बदनाम कर रहा है भगवान को, और भगवान के नाम पे चीटिंग कर रहा है। तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज इतने महान भक्त हैं, लेकिन उनके जीवन में ऐसा संघर्ष हुआ। तो हमारे जीवन में अगर कोई थोड़ी बहुत संघर्ष होता है तो हमको उसको ज्यादा कंसिडर नहीं करना चाहिए। हम लोग को सोचते हैं कि हमारे थोड़ा सा भी कष्ट आता है तो सोचते हैं अरे भगवान दोष देने लगते हैं, अरे भगवान मैं इतने दिन से माला कर रहा हूँ फिर तो तकलीफ हो गई, है ना। लेकिन देखिए शुद्ध भक्त हैं, कितने महान भक्त हैं जिनका गुणगान हम गा रहे हैं आज उनके जाने के इतने सालों बाद, और उनके जीवन में इतनी भारी दुर्घटना हुई लेकिन उन्होंने कभी भगवान से कुछ नहीं बोला है ना। देख ये चीज को समझना है, तो हमको इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि कैसा जीवन होना चाहिए हमको। और फिर उसके बाद वो अंदर ही था और वो धमकी दे रहा था। जिस दिन उम्र कैद की सजा सुनाई थी भक्ति ठाकुर महाराज ने उसको, तो उम्र कैद की सजा जिस दिन फाइनल पेशी होनी थी उस दिन इवन भक्ति ठाकुर महाराज को फीवर आ गया था, और इतना तकलीफ हुआ कि वो उठने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन जस्टिस से कोर्ट गए और उन्होंने सुनवाई की, मतलब उसको किया, है ना, और उनको सजा सुनाई। और स्थिति खुद भक्ति ठाकुर महाराज बीमार पड़ गए, लेकिन वो चल रहा था। लेकिन फिर कोई एक भक्ति ठाकुर महाराज के, ये जो अंग्रेज लोग है ना, ये इंडियन बहुत पढ़ते थे इंडियंस को जानने के लिए। तो एक व्यक्ति ने तंत्र के बारे में पढ़ा हुआ था, अंग्रेज था, और भक्ति ठाकुर महाराज का पेशी था। वो भक्ति ठाकुर महाराज के नेचर जो स्वभाव से प्रभावित था, तो वो जो है भक्ति ठाकुर महाराज को आके बताया कि एक्चुअली मैंने एक किताब पढ़ी है, तांत्रिक लोग अपनी शक्ति जो है ना बालों में रखते हैं, इसके बाल काट दो तो शायद कुछ काम बन जाए। तो भक्ति ठाकुर महाराज ने बाल कटवाने का ऑर्डर दिया, तो कोई नाई तैयार नहीं हुआ बाल काटने के लिए। किसी की हिम्मत कि उसको मार देगा, तंत्र छोड़ देगा, सब डरे हुए थे। कोई भी नाई तैयार नहीं हुआ बाल काटने के लिए उसके। जब कोई तैयार नहीं हुआ तो भक्ति ठाकुर महाराज को बताया, तो भक्ति ठाकुर महाराज खुद कैंची लिए, उस्तरा लिए और खुद उसका शेविंग किए, जबरदस्ती पकड़ के उसका हेड शेव कर डाले। और जब हेड शेव कर दिया उसका, तब उसकी जो सिद्धियां थी ना वो बालों में ही थी एक्चुअली। तो वो सिद्धियां नष्ट होने से उसको वो खुद ही नष्ट हो गया, थोड़ी देर में तड़प के मर गया। उसने जितने तंत्र छोड़ रखे थे उसी को हमला कर दिए, और पहले सिद्धियां थी तो इसलिए बचा हुआ था। लेकिन जब उसके पास से तो बाल काट दिया ना, तो उसकी सिद्धि खत्म हो गई, बालों में थी उसकी सिद्धियां। तो उसके बाद उसके ऊपर हमला कर दिया उसकी तंत्र विद्या ने, और वो मर गया वही तड़प तड़प के, जेल में ही मर गया उसी दिन, सेम डे, कुछ ही समय में, है ना। तो ये काली जो विद्या है बड़ी बेकार विद्या है, इसको जो ग्रहण करते हैं उनका ऐसा दशा होता है। तो आप लोगों से फिर अनुरोध है, आप लोग वीडियो ऑन रखें, है ना। ज्यादातर लोग वीडियो ऑफ कर लिए हैं। तो भक्ति ठाकुर महाराज के जीवन में ये बहुत बड़ी घटना थी, और भक्ति ठाकुर महाराज ने इसमें दृढ़ता का परिचय दिया, और बाद में जैसे ही वो मर गया सब ठीक हो गए, है ना, सिद्धियां खत्म हो गई ना, सब ठीक हो गए। तो भक्ति ठाकुर महाराज का एक घटना ये थी जीवन की जिसमें उन्होंने बड़ा संघर्ष हुआ। फिर वो प्रचार कर रहे थे, बुक्स लिख रहे थे, बुक्स पब्लिश करके उसको विदेशी लाइब्रेरी में भेजते थे। स्पेशली एक बुक जो है चैतन्य महाप्रभु के बारे में थी, छोटी सी किताब बनाई थी, उसको भक्ति ठाकुर महाराज ने पूरे वर्ल्ड की लाइब्रेरी में भेजा था। रूपा जी बाद में हर लाइब्रेरी में निकलवा के दिखाते थे, उससे सहायता मिलती थी। अच्छा पुराने आचार्यों को लिटरेचर है आपकी लाइब्रेरी में हमारे, तो ऐसे। तो भक्ति ठाकुर महाराज ने बहुत सारा काम किया। उनका सबसे बड़ा योगदान था जो मंदिर का जो जन्म स्थान का पता लगाना। इसके बारे में आपने कई बार सुना है कि जन्म स्थान जो दूसरी जगह मानते थे, लेकिन उनको ने जो चेतन चरितामृत में पढ़ा, स्थान का पता चला, उन्होंने देखा कि तो दूसरी तट है, हम गंगा का ये दूसरा तट बताया जा रहा है। तो उन्होंने खोजबीन की, फाइनली उनको पता चला कि ये कोई मियापुर करके जगह थी, वो पहले मायापुर कहलाती थी। तो कंफर्म हो गए फिर उनको, लेकिन फिर भी चिंतित थे। तो एक दिन रात को उनको जो है कृष्णानगर में जब रहते थे तो सामने उनको रात में भगवान ने दर्शन दिया, लाइट दिखी, और लाइट दिखी बाद में कीर्तन करते हुए भक्त दिखे, चैतन्य महापुरुष सबके दर्शन हुए भक्ति ठाकुर महाराज को। तो समझ गए कि ये स्थान है। फिर वहां जाके देखा तो वहां तुलसी पौधे थे,
तो फिर उनको कंफर्म हो गया, फिर बाद में उसको स्थान को जो पुराना डिपार्टमेंट, अंग्रेज डिपार्टमेंट था, पुराना सब रिकॉर्ड था, पुराना रिकॉर्ड खंगाला तो उसमें मिल भी गया कि यही मायापुर है जो मियापुर हो गया है। फिर उन्होंने, लोग नहीं मानेंगे तो इसके लिए उन्होंने जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को बुलाए थे। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज सिद्ध पुरुष के रूप में विख्यात थे, तो वो सैंक्शन कर दिए, तो फिर मान लिया सबने कि यही जन्म स्थान है ना। उन्होंने घोषणा की कि यही स्थान है, तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज उसको बताए। इन खोज जो की थी वो भक्तिनाथ ठाकुर महाराज खुद किए थे। उसके बाद वहां मंदिर बनाए भव्य, है ना। 1-1 रुपया चंदा इकट्ठा किए सबसे। उस टाइम भी 1 रुपया आज के हजारों रुपए के बराबर है ना। लेकिन ये भी बड़ी बात थी कि उस टाइम पे लोग और ज्यादा देना चाहते थे। वो रिटायरमेंट लेने के बाद ये किया था। इससे पहले ये हुआ था कि भक्तिनाथ ठाकुर महाराज जो है बुक्स लिख रहे थे, छपवा रहे थे, और भक्तिनाथ महाराज जो है उनको सहायता कर रहे थे। ग्रस्त रहते हुए इतना काम कर रहे थे। आप लोग जो है नौकरी करते हैं, नौकरी भक्तिनाथ ठाकुर महाराज भी करते थे, ग्रस्त भी थे, परिवार भी संभालते थे, 64 माला का जप करते थे डेली, और उसके साथ साथ प्रचार करते थे, बुक्स भी लिखते थे, भक्तों से मिलते थे, प्रचार की योजना बनाते थे। तो कितना बड़ा काम था, है ना। और आप लोग केवल नौकरी करते हो, कुछ लोग ग्रस्त हैं तो वो त्रस्त हो जाते हैं ऐसे ही है। भक्तिनाथ ठाकुर महाराज से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हम लोग थोड़ा संघर्ष करें, है ना। और शेड्यूल बना के करना पड़ेगा। उनका टाइट शेड्यूल था एकदम, उसको फॉलो करते थे, स्ट्रिक्ट शेड्यूल को। तो भक्तिनाथ ठाकुर महाराज जो है एक बार ऐसा हुआ कि जो भक्तिनाथ ठाकुर महाराज सबको दीक्षा दे रहे थे, सबको प्रचार कर रहे थे, तो इसका विरोध करने लगे कौन, जो ब्राह्मण थे वो। और उन्होंने मीटिंग बुलाई थी एक, तो उसमें भक्तिनाथ ठाकुर महाराज को आमंत्रित किया। भक्तिनाथ ठाकुर महाराज की उस दिन तबियत खराब थी, उन्होंने भक्तिनाथ महाराज को भेजा, और उन्होंने सभी ब्राह्मणों को परास्त किया, उनको वैष्णव बना दिया सबको, भक्तिनाथ महाराज ने, है ना। तो अलग कथा है। तो संघर्ष और विरोध था। उसी समय ये हुआ कि कुछ वैष्णव, फिर वैष्णव के रूप में उनकी प्रतिष्ठा हो गई। पूरे समाज उनको स्वीकार कर लिया कि परम वैष्णव है। और क्योंकि इतने हाईली एजुकेटेड थे, अंग्रेज सरकार में इतने बड़े अधिकारी थे, सबसे बड़े अधिकारी थे उस टाइम के, तो पूरे सभी वैष्णव जो है उनके अंडर में आ गए। और भक्तिनाथ ठाकुर महाराज उस टाइम के वैष्णवों के लीडर हो गए ना, जो वैष्णव के लीडर हो गए। और भक्तिनाथ ठाकुर महाराज की जो ख्याति बढ़ रही थी, तो उसी दौरान जो है ये सभी वैष्णव इकट्ठा होके आए, और उन्होंने बोला, जो वरिष्ठ बड़े बड़े संत थे वो ये ग्रस्त के पास है, देखिए उस टाइम के जो सन्यासी साधु, जो चैतन्य महाप्रभु की धारा को मानने वाले, वो सब बाबा जी ये सब आए, और उन्होंने बोला कि देखो चैतन्य महाप्रभु ने बोला है पूरी पृथ्वी का ये प्रचार होगा, लेकिन अभी तो लग रहा है कि भारत में ही मुश्किल से होगा। लेकिन भारत भूमि को मान सकते हैं, भारत भूमि तो पवित्र भूमि है, यहाँ तो आज भले ही कैसी भी स्थिति है, लेकिन आगे जाके हो जाएगा। तो ये जो है ना, इसको करेक्ट कर देना चाहिए, इसको बदल देना चाहिए कि पृथ्वी ते आछे की जगह भारत ते आछे, भारत भूमि ते आछे, ऐसे बोल कर देना चाहिए। हाँ। ये पृथ्वी भर में तो कैसे होगा, हर नगर और ग्राम में तो संभव ही नहीं है। और वो विदेशी लोगों को देख लीजिए, विदेशी लोग ऐसे भूत है ये का भक्त बन सकते हैं, तो उनको बिल्कुल ऐसे विश्वस्त हो गए थे वो। और गौड़ीय मठ है, ये सब गौड़ीय मठ हालांकि भक्ति सिद्धांत महाराज ने बनाए थे, इन पहले भी संत तो होते ही थे जो चैतन्य महाप्रभु की धारा को मानने वाले। तो वो लोग जो है ऐसे बोले, तो भक्तिनाथ ठाकुर महाराज बोले तुम लोग भगवान के भक्त हो, तुमको भगवान की वाणी विश्वास नहीं है, भक्तिनाथ ठाकुर बहुत सरल शब्दों में बोले। और फिर भक्तिनाथ ठाकुर महाराज ने बोला कि आज से इतने दिन बाद, लगभग 100 साल बाद वो जीव आएगा इस धरती पे। ये उस टाइम भविष्यवाणी की थी। देखिए भक्तिनाथ ठाकुर महाराज ने बहुत सारे प्रिडिक्शन किए हैं। रूपा जी के बारे में भक्तिनाथ ठाकुर महाराज ने भविष्यवाणी कर दी थी पहले ही, 100 साल पहले भविष्यवाणी कर दी। चैतन्य महाप्रभु तो 5 साल पहले बोल के गए, लेकिन ये नहीं बोला कब आएगा। ये इंटरेस्टिंग बात है। देखिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि मेरा सेनापति भक्त आएगा जो इस ज्ञान को पूरी दुनिया में फैलाएगा, लेकिन कब आएगा ये नहीं बोला। लेकिन भक्तिनाथ महाराज ने एग्जैक्टली बताया 1796 में, जब से 100 साल बाद वो आएगा, है ना। तो प्रभुपाद जी उसके 100 साल बाद अवतरित हुए, है ना। तो
जो भक्तिविनोद ठाकुर महाराज का ऐसा ही उनका अद्भुत वो था सामर्थ्य, और वो भगवान को बड़े प्रिय थे, भगवान की सेवा कर रहे थे। ऐसा बताते हैं कि शुरुआत में चैतन्य महाप्रभु के प्रति थोड़ा लगाव था, मंदिर तो बाद में बनाया उन्होंने। वो रिटायरमेंट लेने का मूड बना रहे थे, उन्होंने सेवानंद सुखद कुंज राधा कुंड में, आप लोग गए हैं कभी? भक्तिविनोद ठाकुर महाराज के घर राधा कुंड पे कुटिया थी, उसमें गए हैं कभी आप लोग? राधा कुंड में, वृंदावन ब्रज में कितने लोगों ने दर्शन किया है वो कुटिया का? भक्तिविनोद ठाकुर महाराज के घर का वृंदावन में जो राधा कुंड के पे घर है, उसका कितने लोगों ने दर्शन किया है? हैंड रेज करेंगे? किसी ने नहीं किया क्या? ओह माय गॉड। मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद एक बार गए थे, एक बार परिक्रमा करते वक्त। इसलिए अभी जो कार्तिक में जब जाएंगे ना वृंदावन, हम लोग जो गोवर्धन परिक्रमा करें तो याद दिलाना। गोवर्धन परिक्रमा थक जाते तो जाते नहीं है, थोड़ा साइड पड़ता है ना, लेकिन हम जाएंगे ना, बहुत जरूरी है ना। तो उन्होंने यहाँ योजना वाले छुट्टी लेके वो क्या करते थे, राधा कुंड के किनारे यहाँ आके भजन माला करते थे। उनकी प्लानिंग ये थी कि वो सेटल होना चाह रहे थे धीरे धीरे, और नौकरी से मोह भंग हो रहा था धीरे धीरे। तो उसी समय उनको चैतन्य महाप्रभु कई कई महीने की छुट्टी लेके आते थे और कई महीने वहां रुकते थे, ऐसा था उनका। और भक्तिवेदांत महाराज भी रुकते थे उनके साथ। तो ये बहुत बाद की बात है एक्चुअली, लेकिन जो है बाद में ऐसा हुआ कि एक बार जो वहां रुके हुए थे, ज्यादा समय निकाल रहे थे, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु उनको प्रकट होके, वो सपने में आदेश दिए या प्रकट हुए, ऐसे करके उनको आदेश दिए। उनको बोले कि तुम यहाँ आराम कर रहे हो, भजन कर रहे हो, अब मेरी लीला स्थली कौन प्रकट कराएगा? है चैतन्य महाप्रभु के आदेश से वापस गए थे वहां पे, फिर उन्होंने मूड चेंज किया और फिर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की लीला स्थलियों को खोजने का निर्णय किया और वो उनकी खोज में जुट गए। तो भक्तिविनोद ठाकुर महाराज जो है एक बार उन्होंने रिजाइन कर दिया था, जब वो लिख रहे थे बहुत लिटरेचर और भक्तों का समाज के लीडर बन गए थे, उनको लगा कि मेरे पास टाइम नहीं है उतना, तो ज्यादा टाइम चाहिए, तो इसलिए रिजाइन कर दिया था। क्योंकि उस टाइम में उनको जाते थे गाड़ी से, कार से जाते थे, कार जाती थी उस समय की 20 किलोमीटर पर आवर, है ना, 20 भी नहीं और 10 किलोमीटर, ऐसे 10 किलोमीटर 1 घंटे में चलती थी, बड़ी स्लो चलती थी, है ना, मतलब एकदम बहुत ही स्लो, है ना। तो उस स्पीड से जो कृष्णा नगर में वो रहते थे, और उनकी जो कृष्ण वो ये है ना, गोद्रुम द्वीप में उन्होंने वहां बनाया था अपना घर, सुरभि कुंज के पास, है ना। वहां तो आप लोग गए हैं ना, उसका नाम भी सेवानंद सुखद कुंज रखा है। तो वहां घर बनाए थे जब कृष्णा नगर पोस्टिंग थी, और कृष्णा नगर वहां से पड़ता था उस समय लगभग 20-21 किलोमीटर पड़ता था, और स्पीड इतनी स्लो थी कि 1.5 घंटे लगते थे जाने में, 1.5 घंटे लगते थे आने में, और 8 घंटे की नौकरी, 1 घंटा बीच में ब्रेक मिलता था। तो ऐसे करके टोटल 9 घंटे वो, और 3 घंटे ये लग जाते थे, 12 घंटे उनके चले जाते थे। फिर उनको 64 माला जप करनी है, फिर बुक्स लिखनी है, भक्तों को गाइड करना है, प्रचार करना है। तो भक्तिविनोद ठाकुर महाराज ने रिजाइन कर दिया, और उनका रिजाइन जो है क्योंकि वो इतने प्रसिद्ध थे कि पूरे इंडिया का सारे अधिकारी उनको जानते थे। इंडिया के टॉप जो अधिकारी थे उनके वायसराय, वो भी चौंक गए जब उन्होंने रिजाइन किया। तो पूछा उन्होंने रिजाइन क्यों किया, बोले वो तो वही बता सकता है, लेकिन वो नहीं आ रहा है। तो वायसराय जो है कोलकाता राजधानी होती थी अंग्रेजों के टाइम पे, तो कलकत्ता में वायसराय बैठता था, और उसने भक्तिविनोद ठाकुर को बुलाया कलकत्ता, और कलकत्ता बुला के और उनको पूछा कि आप क्यों रिजाइन करना चाहते हो, आप रिजाइन मत करो। तो उन्होंने बोला कि देखिए मुझे नौकरी करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा ये जो 3 घंटे बर्बाद होता है ना, ये मेरे लिए टाइम बहुत कीमती है, तो ये 3 घंटे में सेटल नहीं कर पा रहा हूँ, समझ में आ रहा है। 3 घंटे बहुत ज्यादा बर्बाद हो रहा है, इसलिए मैं नौकरी छोड़ना हो। तो फिर उन्होंने विचार करके बोला कि ठीक है, आप चिंता मत करो, आपका ये टाइम हम बचाएंगे, कुछ करेंगे हम लोग, ये नौकरी करो। मतलब देखिए, अंग्रेज
जो टॉप जो जैसे आज पीएम है ना, पीएम कोई रिक्वेस्ट करे किसी से, तो ऐसे था, वायसराय टॉप लीडर था और उसने रिक्वेस्ट किया, रिजाइन का स्वीकार नहीं किया, रेजिग्नेशन, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट है ये। 50 जगह आदमी, एक आदमी काम कर रहा है, सोचिए 50 कोर्ट का, 50 कोर्ट में कितना खर्चा लगता है सरकार का, एक ही आदमी उतना काम कर रहा है। तो फिर उनके लिए अलग से रेल लाइन बिछाई, तो 1 डब्बे की रेल चलाई उनके घर से और ऑफिस तक। ये पूरी इंडिया की हिस्ट्री में यही केस है एक, ना कोई नेता के लिए ऐसी व्यवस्था थी, ना उनके लिए कोई व्यवस्था थी ऐसी। भक्तिनाथ ठाकुर महाराज के लिए लेकिन उनको समय सेव करने के लिए ये व्यवस्था की उन्होंने। उस समय तक रेल लाइनें बिछ चुकी थी, तो रेल लाइन बिछाई और 1 डब्बे की रेल चली अलग से, तो उससे 10-1 मिनट में पहुंच जाते थे, तो टाइम बच गया उनका बर्बादी। तो वो राजी हुए, जॉब करते रहे और जॉब बहुत समय तक किया। जब वृद्ध हो गए तो उन्होंने फाइनली रिटायर किया, और रिटायर करके उन्होंने जो है, जब तक जॉब पे रहते रहते ही उन्होंने ये खोज कर ली थी इसकी जन्म स्थान की। और जन्म स्थान की जो दीवार खोद बनाने के लिए, 4 दीवारी बनाने के लिए जब खुदाई की, तो उसमें भगवान की मूर्ति निकली, अधोक्षज विष्णु, जो कि चैतन्य महाप्रभु के पिताजी जिनकी पूजा करते थे, वो अधोक्षज विष्णु मूर्ति अभी भी मंदिर में है। आप छोटी सी मूर्ति है, वो रखी रहती है वहाँ ऑल्टर पे। तो ऐसे करके भक्तिनाथ ठाकुर महाराज वो जो कंफर्म हो गया कि भाई मूर्ति निकल आई, तो वो एकदम कंफर्म हो गया कि यहीं पे भगवान का जन्म स्थान है। तो उसके बाद जो है उसको विकास करना था, तो भक्तिनाथ ठाकुर महाराज ने मंदिर बनाने के लिए धन लाने के लिए खुद बीड़ा उठाया, और खुद 1-1 रुपया लेते थे सबसे। उस टाइम का 1 रुपया बहुत होता था, है ना। तो ऐसे करके, लेकिन कोई ज्यादा देना चाहता था तो मना कर देते थे कि नहीं, 1 रुपया ही लूंगा, है ना। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके सब मंदिर बनाया भक्तिनाथ ठाकुर महाराज ने। हम लोग यहाँ भी जोधपुर में भी जो मंदिर बनाना चाहते हैं, वैसी तरह से बनाना चाहते हैं कि ज्यादा लोगों को थोड़ा थोड़ा सहयोग करके बड़ा मंदिर बन जाए। ये संभव है ना। तो आप लोग जो है इसमें मदद करें। और जो भक्तिनाथ ठाकुर महाराज की जीवनी से हमको बहुत बहुत सारी शिक्षा है एक्चुअली, कि इतने व्यस्तता में हम कैसे मैनेज करें भक्ति को। तो भक्तिनाथ ठाकुर महाराज से सीखना चाहिए कैसे मैनेज करते थे। और ये उन्होंने नौकरी छोड़ने के बाद मंदिर का निर्माण किया, मंदिर खुद बनाए, और जो है उनकी सारी जो 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 दिमाग में था वो विचार भक्तिसिद्धांत महाराज जानते थे, है ना। उनके सारे भावों को जानते थे, और वो इतने विनम्र थे भक्तिनाथ ठाकुर महाराज की। इनके एक बार कुलगुरु आए, कभी बहुत पहले की बात है ये, इनके कुलगुरु जो जाति के गुरु होते हैं ना, घर के गुरु, तो ऐसे गुरु थे, और वो आए और उन्होंने क्या किया कि इनके सर पे पैर रख दिया। इन्होंने प्रणाम किया और उन्होंने सर पे पैर रख दिया। उस टाइम कल्चर था ऐसा ही, और लोग अभी भी करते हैं, जैसे साधु सुनते हो। तो वो कुलगुरु थे, तो भक्तिसिद्धांत महाराज छोटे से थे, वो उसका कान में जाके बोले कि तुमको पता है ये कौन है जिनके सर पे पैर रख रहे हो तुम, तुम्हारी इतनी है योग्यता। बोले शुद्ध भक्त है भगवान के। भक्त देखो, बिमला प्रसाद छोटे से थे, 4-5 साल के, लेकिन जानते थे, लीला कर रहे थे ना। वो बोले ये भगवान के शुद्ध भक्त है, तुम इनके सर पे पैर रख रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत है क्या, है नरक जाना चाहते हो। दो तुरंत पैर हटा लिए डर के मारे उसने, है ना। भक्तिनाथ ठाकुर महाराज इतने विनम्र थे। हम लोगों को समझना सीखना चाहिए आचार्यों से। हम लोग थोड़ा सा ज्ञान कुछ है नहीं, और हम लोग इतने अहंकारी हो जाते हैं, परवाह नहीं करते किसी की भी, किसी की सुनते नहीं है। लेकिन आप लोगों को ये चीज सीखना चाहिए, है ना, कि भक्तिनाथ ठाकुर महाराज इतने बड़े आचार्य थे, ज्ञान उनका कोई सीमा नहीं थी। अंग्रेज सरकार में इतने बड़े अधिकारी थे, जो भारतीय के लिए सबसे बड़ा पद होता है, कलेक्टर जो थे, कलेक्टर की तरह थे, है ना। और इतना बड़ा पद होते हुए भी उनके अंदर अभिमान नहीं था, वो किसी से वो नहीं करते थे। भक्ति में इतने बड़े परिपक्व, इतने महान होते हुए भी उन्होंने बिल्कुल भी वो नहीं किया, आर्गुमेंट भी नहीं किया, है ना। और वो हालांकि वो गुरु इतने योग्य नहीं थे, लेकिन तो उनको भी प्रणाम किए, और उनको तो कल्चर को निभाए। तो हम लोगों का अहंकार ही नहीं होना चाहिए, अभिमान जो है नाश कर देता है। हाँ? थोड़े से उससे अभिमान में आ जाते हैं, नहीं हमको वैष्णव के आज्ञा का पालन करना चाहिए, भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, तो ये ऐसा बनना होगा हमको, है ना।
भक्ति ठाकुर महाराज के जीवन से बहुत सारी शिक्षाएं। अंतिम दिनों में भक्ति ठाकुर महाराज जो है फिर रिटायर होने के रिटायर तो ही गए थे, भगवान का मंदिर बना दिया, प्रचार की रूपरेखा बन गई। फिर उसके बाद वो ध्यान में ज्यादा रहते, समाधि में रहते थे। ऐसा होता था कि कोई कई दिन तक समाधि में चले जाते थे शरीर छोड़ के, 2-3 दिन तक शरीर में नहीं आते थे। जब मंजरी का अवतार है तो मंजरी थी तो सेवा करने जाती थी और सेवा करके वापस बॉडी में जाते थे। तो ऐसा बताते हैं उनके बारे में कि उनको एक बार जो है ना, जो गोपियां थी और जो गोपियां थी उन्होंने कहा तुम कहाँ जाते हो, हैं? तुम कहाँ चले जाते हो, आते हो फिर चले जाते हो सेवा करके। उनको मंजरी को बोला तो उन्होंने बोला कि मैं वहां सेवा करता हूँ मायापुर में, है? तो उन्होंने बोला नहीं जरूरत नहीं है, तुम इधर ही रहो, मत जाओ। उसके बाद वो आए नहीं वापस, उनका शरीर छोड़ के चले गए, वापस आए नहीं। इस तरह से तिरोभाव हुआ। और जो है उनका तिरोभाव भी गदाधर पंडित के तिरोभाव दिवस के दिन है। और गदाधर जो पंडित हैं उनको वो अपने आराध्य मानते थे। राधारानी का अवतार है ना गदाधर, तो उनके विग्रह है गौर गदाधर की सेवा करते थे। और उनके जीवन में कई ऐसी घटनाएं हैं कि एक बार एक जो है सांप था, उसको जो है ना चींटियां घसीट रही थी, तो उन्होंने उस सांप के पास बैठ के जप किया जब तक वो मर नहीं गया, है ना। और उसको बाद में भक्तों ने पूछा तो बताया कि ये सांप जो था पूर्व जन्म में ढोंगी गुरु था, और ये जो चींटियां है वो इसके चेले हैं पूर्व जन्म के, जो इसको खा रहे हैं, है ना। तो इस तरह से उनके जीवन में कई ऐसे सुंदर सुंदर वाक्य हैं जो बड़े शिक्षाप्रद हैं। एक घटना जो है वो इस प्रकार से है कि एक भूत था एक पेड़ के नीचे, और सब डरते थे उससे। उस पेड़ के नीचे कोई नहीं जाता था, है ना। तो भक्ति ठाकुर महाराज उस पेड़ के नीचे भागवत पाठ किए। भक्ति ठाकुर महाराज को भागवत में बड़ी श्रद्धा थी, नाम में भी श्रद्धा थी और भागवत में बड़ी श्रद्धा थी। और भक्तों को होनी चाहिए, है ना, नाम में और भागवत में श्रद्धा। तो उन्होंने भागवत का पाठ किया और वो जो भूत है वो एक डाली को तोड़ के और चला गया, ये दिखा के कि मैं जा रहा हूँ, और मुक्त हो गया उस पेड़ से, है ना। उस पेड़ पे रहता था, जो भी उस पेड़ के नीचे आकर रुकता था उसको वो नुकसान पहुंचा देता था, लग जाता था, उसको कुछ कर देता था। इसलिए उस पेड़ के नीचे रह के उन्होंने भागवत पाठ किया और भागवत के पाठ के प्रभाव से वो जो भूत है वो मुक्त हो गया। तो ऐसे भक्त बहुत दयालु थे, जीवों के प्रति, सबके प्रति उनका बड़ा सुंदर भाव था। तो भक्ति ठाकुर महाराज का प्रभाव अभी निकला है, आप लोग सभी जो मनाए स्मरण किए। अब तो समय निकल गया, लेकिन फिर भी हमको जो है भक्ति ठाकुर महाराज जैसे आचार्यों को हमेशा याद रखना चाहिए। वो हमारे आचार्य हैं और उनका जो जीवनी है वो बहुत प्रेरणादायक है, और हमको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और हमको ये चीज देखना चाहिए, आप लोग नौकरी करते हो, आप इतने बड़ी नौकरी नहीं कर रही, बहुत जिम्मेदारी पूर्ण आपकी नौकरी है, लेकिन और आप 16 माला करने का आपको दिया है। भक्ति विनोद ठाकुर 64 माला करते थे नौकरी करते हुए, सोच लीजिए। तो इसलिए आप लोगों को 16 माला करने में लापरवाही नहीं करना चाहिए, और भक्तों का संग करें, भक्ति में गंभीरता से आगे बढ़े। जीवन जो है इसका लाभ यही है, आचार्य बताए हैं। भक्ति ठाकुर महाराज के भजन बहुत प्रेरणादायक हैं, उन भजनों में सारा सार उन्होंने लिखा है भक्ति का, है ना। भक्ति के सिद्धांत हैं उनको सार रूप में भजनों में लिख दिया है। तो हमको उस सार को समझना चाहिए और उसके महत्व को समझ के और इसका लाभ उठाना चाहिए। ठीक है, किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी कोई प्रश्न है? आपका आवाज जैसे साफ नहीं आ रहा है, कौन बोलना चाहता है? राघव करना प्रभु, आवाज नहीं आ रही आपकी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आवाज जा रही है प्रभु जी? अब आ रही है। हाँ, आपने तांत्रिक के वो बारे में बताया, जैसे गांव में घरों में देख
ये लोग भी जैसे घरों में देखते हैं कि जाते हैं किसी चीज की डिमांड लेके ये लोग तांत्रिक के पास, जैसे बच्चे वगैरह ये सब। तो प्रभु जी यही लोग आके घर में जैसे खाना बनाते हैं, तो इनके हाथों का ऑफर करना चाहिए या खुद बना के रिस्ट्रिक्ट होकर ऑफर करके अपना खाना चाहिए? ये लोग भी घर के जैसे पार्ट होते हैं, तो क्या करना चाहिए? वापस बोलिए तो क्या प्रश्न है? प्रभु जी जैसे घरों में लोग जाते हैं किसी तांत्रिक के पास या उसे साधु समझ के ऐसे जाते हैं, जैसे फंड लेकर कि चाहे बच्चे हो चाहे घर में सुख शांति के लिए ऐसे जाते हैं। तो ये वो लोग कुछ देते हैं, जड़ी वगैरह कुछ देते हैं, वो लोग ये घरों में अप्लाई करते हैं। तो ये घर में जो खाना बनाते हैं प्रभु जी, तो इसको ऑफर करना चाहिए या खुद ही रिस्ट्रिक्ट होकर अपना बनाना चाहिए, भगवान को ऑफर करना चाहिए, अपना अकेले खा लेना चाहिए? नहीं, हम लोगों को तो भक्तों को तो खुद बना खाए उसे सबसे उत्तम है। और नहीं तो ऐसे व्यक्ति से बनवाए जो कम से कम 4 नियम पालन करता हो, माला जप करता हो, है ना। ऐसे व्यक्ति से बनवाए, है ना। बेस्ट तो ये खुद बना खाएं, है ना। लेकिन बनवाना है तो ऐसे व्यक्ति से बनवाना चाहिए जो अपनी विधि को 4 नियम पालन करे, 16 माला का जप करे। अगर कोई मांसाहार करता है उसके हाथ का बना नहीं खाना, उसके हाथ का नहीं खाना चाहिए, बाहर भी नहीं खाना चाहिए ना। ये सब चीजों को तो हाँ बोलो बोलो। कभी नहीं खाना चाहिए, है ना। घर के मेंबर हैं तो घर वालों को समझाओ, उनको नहीं समझे तो अब ये तो प्रॉब्लम है, दोष तो लगेगा। उस स्थिति में आप बना सकते हैं और भगवान को भोग लगा सकते हैं, तो उनका भी कल्याण होगा, है ना। कम से कम वो 4 नियम पालन करते हो, माला थोड़ी बहुत करें नहीं करें, 4 नियम तो पालन करें। अगर घर वाले मांसाहार वगैरह करते हैं तो उनके हाथ का तो नहीं खाओ, अवॉइड करो, है ना। वो समझाना चाहिए, नहीं तो ये दोष तो लगता ही है, पाप कर रहे हैं वो, है ना। अब गंभीर भक्तों को इसको ध्यान देना चाहिए एक्चुअली, है ना। वो तांत्रिक वगैरह वो कुछ देते हैं खाने खाने के लिए या घर में डालने के लिए, ये लोग जो हैं अपने को भी देते हैं, तो वो सब बिल्कुल लेना नहीं चाहिए ना इन लोगों से ना। नहीं, कुछ नहीं लेना चाहिए एक्चुअली। ऐसा है, मेरे घटना बताता हूँ मैं जब ज्वाइन कर लिया था तो मैं वापस आया, मुझे घर पे समझाने के लिए घर वालों को गया था मैं वृंदावन से। तो मुझे उसके पास ले गए, वो भोपा था उसके पास, और वो उसके अंदर कुछ आता था, भूत प्रेत आता था कुछ, और वो हनुमान जी को उपासक था जो उसके अंदर आता था। वो था भूत, हनुमान जी के अंडर में था, परीत परीत बोलते थे वो लोग। तो वो मुझे बोलता है कि तुम अंजीर ले लो। पहले बोला कि उसके यहाँ अंजीर का पेड़ था, तो बोले उस पेड़ में से अंजीर तोड़ के लाओ। मैं गया तो उस पेड़ में अंजीर थी नहीं। तो उसने बोला कि है ना, उसको लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, है ना। तो उसने जो है अपनी बेटी को बुलाया और उसको बोला कि इस पेड़ से अंजीर ला दो। तो उसकी बेटी गई, छोटी बच्ची थी, वो देखी, वो भी बोले कि नहीं है क्योंकि रोज आते थे उसके पास बहुत सारे ग्राहक, और उनको सबको ये बोलता था अंजीर तोड़ के लाओ और अंजीर खाओ, है ना। उनका अपना ही सिस्टम था जो भी था। तो वो तांत्रिक टाइप में ही था बेसिकली। तो जो है उसने कुछ मंत्र मंत्र बोल के मेरे मुंह में कान में फूंक मारी थी, कुछ तो किया था, ऐसे किया था। लेकिन वो तो मेरे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था उससे। अब उसने बोला अपनी बेटी को, ठीक है अंदर घर से ले आओ। घर से ले आया, मुझे ला के दे दी, इसको दे दो। मैंने ले लिया हाथ में। फिर बोलता है इसको खाओ, इसको खा लेना। मैंने कहा ये क्यों खाऊंगा, कि क्यों, क्या दिक्कत है। कि मैं बोला कि तुमने पता नहीं इसमें क्या क्या गंदी है, क्या है, मैं क्या मिला रखा है, मैं तो इसे कैसे खा लूंगा, है? कि नहीं नहीं, हम भी हनुमान जी के उपासक हैं। फिर मुझे हनुमान जी के थान पे ले गया, देखो हम हनुमान जी की सेवा करते हैं, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं तो वो हाथ में मंजीर थी, वो गाय के आगे डाल दिया कभी उसके घर में गाय बंधी हुई थी, उसके सामने फेंक दिया था उसी टाइम पे, है ना। बोले, मैंने बोला आप कुछ भी हो भले, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। मैं जो खाता हूँ भगवान को भोग लगा खाता हूँ, शुद्धता का ध्यान रखना पड़ता है हमको, और मैं ऐसे नहीं ले सकता। कहते फिर ठीक है मार्केट से ले लेना। हाँ मार्केट से चलेगा, मैंने बोला मार्केट से ले लूंगा।
मार्केट से कोई चीज लेके भगवान भोग लगाने मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपके घर से पता नहीं इसमें क्या मिला रहेगा क्या नहीं मिला रहेगा तो मैं कैसे ले लूं, है क्या नहीं। तो ये समझ रहे ना, तो वी शुड बी केयरफुल कि हम भगवान को गलत चीज भी अर्पित नहीं कर सकते ना। ये जो तांत्रिक होते हैं ना, ये लोग इतने बदमाश होते हैं, मीट वीट भी मिला देते हैं धर्म भ्रष्ट करने के लिए। इसलिए कभी भी किसी को भरोसा नहीं करना, है ना। यस क्योंकि मेरे पिताजी बोल रहे थे कि उनको एक मुसलमान ने बोला था कि इसको अगर आप चाहते हो घर पे रोकना तो इसको धर्म भ्रष्ट करो और इसके लिए इसको मीट खिलाओ बोले। अब पिताजी मेरे सामने ही बोल दिए, बोले वो मुसलमान ऐसा बोल रहा था लेकिन मेरा अंतर जो है मन है वो अलाउ नहीं करता, मैं ये काम नहीं कर सकता, है ना। तो मैंने उसको मना कर दिया। तो जब घर पे था तो वो चाहते थे मैं घर रुक जाऊं किसी तरह से, तो घर रोकने के लिए वो ऐसे लेके कई लोगों से बात किए, है ना। तो लोग इसीलिए ना बाहर तो खाना बिल्कुल खाना ही नहीं चाहिए बाहर का, तो एक्चुअली, और ना बाहर के आदमी से बनवाना चाहिए, जी जी भक्तों से बनवाओ, है ना। नहीं तो वो नाम के लिए ठप्पा लगाने से प्रसाद नहीं होता। प्रसाद का नियम है, प्रसाद तब बनता है जब भगवान के लिए लाया जाए। पहली चीज ये भगवान को भोग लगाना है, भगवान के लिए बनेगा, इस भाव से लाया जाए, इसी भाव से बनाए तो भक्ति बनाएगा। दूसरा आदमी तो इसके ये भाव आ ही नहीं सकता, है ना। यस और फिर कोई भक्त उनको भगवान को अर्पित करे, भगवान कोई भूखे नहीं है कि तुम दोगे वो खा लेंगे, हैं। आजकल आडंबर करते 56 भोग का, भक्त बनाते नहीं, कर्मी लोग बना देते हैं, भगवान कुछ भी छूते भी नहीं है उसको। इसीलिए कोई ये जो है ना मंदिरों में ना आजकल कोई प्रभाव नहीं होता भगवान के मंदिरों में भक्ति का। जैसे हमारे इस्कॉन में भक्ति का प्रभाव क्यों होता है, क्योंकि शुद्धता के नियम है, भगवान को भगवान तरह ट्रीट करते हैं, भगवान को एक व्यक्ति की तरह व्यवहार करना होता है। ऐसा नहीं कि भगवान कोई कल्पना में बस ऐसे ही नाम के लिए, और सारा पाखंड करते हैं, सारा पाखंड दिखावा, अपने ऐश्वर्य का दिखावा करते हैं। हमने 56 भोग लगवा दिया साहब, हमारे मंदिरों में कोई बाहर का आदमी कुछ नहीं ले सकता, है ना। समझ में आ रहा है ना। तो प्रसाद का शुद्धता तभी प्रसाद भगवान कब ग्रहण करेंगे, भगवान तो भूखे हैं नहीं कोई। आप किसी ने बना दिया उसको भगवान क्यों ग्रहण करेंगे। जब कोई प्रेम से भगवान को बनाएगा, प्रेम से भगवान को खिलाने का भाव होगा तो खाएंगे, है ना। ऐसे ही नहीं कि उनके सामने कुछ भी रख दिया और उठा लिया और सोचा आपने प्रसाद हो गया, इसे नहीं होता है प्रसाद, ऐसा समझ में। इसलिए आप लोगों को ये मैं इसलिए इतना ज्यादा जोर से बोल रहा हूँ इस बात पे, क्योंकि आप लोग सब बाहर रहते हैं और आप मुझे पता है आप जरूर ये गड़बड़ करते होंगे। दैट्स वाई हमने बेस पे भी ये, हालांकि ट्रेनिंग में आपको सिखाया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नहीं ये करते हैं प्रसाद प्रभु। ऐसे नहीं बनता। हाँ, तो बिल्कुल ही इवन प्रसाद जो है हम लोग बेस पे, आपको तो ध्यान नहीं है, आपके बेस पे तो कोटा में पता नहीं, लेकिन हमारे जोधपुर में हम ऐसा करते थे, कुक अगर डेवोटी नहीं होता था तो हम किसी से भी नहीं बनवाते थे। अजमेर बेस पे फिर भी वो लोग बनवा लेते थे किसी से, है ना। लेकिन हमने जोधपुर में ना ऐसा होता था, दो महीने तक कुक नहीं होता था, तो 2 महीने तक लड़के खुद कुकिंग करते थे सबके लिए, है ना। 30-40 लोगों की कुकिंग होती थी सुबह शाम, और लड़के मिलके कुकिंग करके खाते थे। हाँ, ये भक्त के हाथ का ही खाना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं भी खा लिया, कुछ भी खा लिया, और खुद बना के खाओ, है क्या नहीं। शुद्धता बहुत जरूरी है। अच्छा है, भगवान की सेवा हो जाएगी, भगवान खुद बना के खिलाते हैं ना, भगवान को बहुत अच्छा लगता है ना, वो खाते हैं। तो भगवान हमसे तो संबंध बनाना चाहते हैं, हम ही नहीं बनाना चाहते। वो प्रभुपाद जी एक हिंदी में लेक्चर उसमें बोलते हैं कि भगवान इधर आ गए हैं और भगवान बोलते हैं कुछ दो मेरे को, कुछ दो ऐसे ऐसे प्रभुपाद जी के शब्द ऐसे कि कुछ तो दो भगवान चाहते हैं कि भक्त भगवान के पास जाएं, उनको कुछ भेंट करें, कुछ सेवा करें, है ना। इसे प्रेम से जो है यही तो भक्ति है। भक्ति बहुत सरल है, भक्ति बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, कॉम्प्लेक्स है हमारी समस्या है हमको। देखो भक्ति तो बहुत सरल है, भगवान की सेवा करो गुरु के आदेश से, बस ये भक्ति है ना। समझ आ रहा है। और भगवान रेडी है, भगवान से हमारा संबंध है, हम भूल चुके हैं। हम लोग तो सेवा का भगवान के लिए इतनी सोचते, घर वालों के लिए, परिवार के लिए, इनके लिए, उनके लिए, ये सब सोचते रहते हैं। समस्या यहाँ है ना? लेकिन भक्ति ठग महाराज की तरह होना चाहिए। भक्ति ठग महाराज बोले ये आदमी चाहे कुछ भी करे तो छोड़ूंगा नहीं है, ये भगवान के नाम पे ठगी कर रहा है इसको मैं छोड़ूंगा, भले ही मैं मर जाऊं, भले ही पूरा परिवार मर जाए, लेकिन इसको मैं जीते जीते मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसा भाव होना चाहिए।
भगवान की सेवा का भाव उत्पन्न करो आप लोग। अब भगवान की बहुत प्रिय सेवा है प्रचार की सेवा। प्रचार की सेवा में आप सहयोग करिए। आप लोग जो धन देते हैं ये सबसे बड़ा सहयोग है आप लोगों का, है ना। आप लोग ज्यादा सेवा नहीं कर पाते लेकिन धन की सेवा आप कर सकते हैं। अब इसमें आप लोग कंजूसी करेंगे ना तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि प्रभुपाद जी एक जगह लिखे हैं कि जो इस कृष्ण भावना आंदोलन में प्रचार में लगा है उसको जो बेनिफिट मिलेगा उसको सहायता करने वाले को भी वही लाभ प्राप्त होगा। एक जगह आपने पढ़ा हो तो भागवत में एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये बात लिखे हैं कि कोई व्यक्ति जो भक्त को जो भक्त भगवान की सेवा में लगे हैं प्रचार में लगे हैं उनको जो सहायता कर रहा है उसको भी वही लाभ मिलेगा। भगवान इतने उदार हैं इतने दयालु हैं, तो वी शुड टेक वेरी सीरियसली। बट हम लोग क्या है उसमें कंजूसी करते हैं, भगवान को देने में कंजूसी आती है? वहां तो 10% गिनेंगे ये 10% भी पूरा नहीं होता, जैसे 10% कर देते हैं। प्रभुपाद जी ने बहुत ज्यादा वो बोला है और हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। कमा रहे हो ना आप लोग, कमाने वाले की जिम्मेदारी है, शुड सर्व विद मनी। अगर हमारे वैष्णव जैसे अब हम लोग हमारा काम ये नहीं है ये भिक्षा मांगना ये सब करना, हमारा काम है समाज को शिक्षा देना बेसिकली। और हमारे लिए कोई जरूरत नहीं है हम तो भिक्षा मांग के खा लें, हमारे लिए तो कितना ही घर मंदिर में ऐसे ही आ जाए, है ना। इन मंदिर बनाना है, भगवान के अच्छे स्तर पे सेवा पूजा होनी है, प्रचार की सेवाओं में खर्चा लगना है। अभी जैसे हम लोग एक व्हीकल खरीदना चाह रहे हैं तो उसके लिए धन चाहिए, तो उसमें थोड़ा थोड़ा भी आप सहयोग करें, कोई 10-10, 20-20 हजार भी, तो उससे वो 10-15 लोग अगर सहयोग कर देंगे तो उसमें बहुत बड़ा सहयोग हो जाएगा, है ना। तो इन दिस वे वी शुड कॉपरेट, जितना हो सके हमको करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10% ही करना है बस मेरे को तो और पैसे के लोभी बन जाओ, तो फिर वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। बात यह है अगर आपको चाहिए असली बेनिफिट, भगवान की असली कृपा चाहिए तो हृदय खोल के भगवान सेवा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस उसमें वो लगा रहे लोभी बन रहे हैं और भगवान को देने के बाद ही मन को डरा है क्यों दे दिया इतना, है ना। ये तमोगुणी दान होता है ना, कि भगवान को मान लो दे दिया फिर बाद में सोचते हो अरे क्यों दे दिया यार, इतना पैसा दे दिया मैंने, है? ऐसे नहीं। भगवान क्या सोचेंगे अगर ऐसा करोगे, भगवान क्या सोचेंगे? भगवान तो आपके हृदय में ही बैठे हो, आप क्या सोच रहे हो सब पता है उनको। हाँ, जो हिसाब किताब लगाते हो ना तो सारा हिसाब किताब वो सुनते हैं अंदर बैठे बैठे कि क्या हिसाब लगा रहा है बेटा, अच्छा मेरे लिए कितना हिसाब लगा रहा है? तो ये भक्ति जो है ना, ये भक्ति सीखनी चाहिए। आप भगवान की भक्ति करो। मेरे पास एक वीडियो आया था कल, आज ही आया था, मैं देखा था, आपको भेजूंगा आपके ग्रुप में। उसमें एक आदमी है, देखिए कृष्ण भक्त हैं वो, और वो क्या समाज सेवा ही करते हैं और उनकी बहुत बड़ी संस्था है ऑल ओवर इंडिया। और वो उनसे मिले, अमिताभ बच्चन के सेट पे गए थे, करोड़ मना करोड़पति पे शायद, तो उसकी क्लिप है वो। तो अमिताभ बच्चन को वो बता रहे हैं, वहाँ पब्लिकली बताया उन्होंने कि हम कुछ नहीं करते, हम क्या करते हैं, हमको जितनी डिमांड होती है, बोले एक सेंटर का खर्चा है एक दिन का 3.5 लाख रुपया, एक दिन का खर्चा 3.5 लाख रुपया है। और हम और वो चीज हमको मिल जाती है, ठाकुर जी भेजते हैं किसी न किसी के माध्यम से, है ना। ये मैं आपको वीडियो प्रभु क्लिप जी एक बार भेजूंगा। है प्रभु जी हाँ रिपीट जी, करना एक बार, में कट गया। मैं वीडियो भेजूंगा जिसमें है ये चीज कि वो आदमी जो है समाज भगवान का भक्त है और लोगों के असहाय लोगों की सेवा कर रहे हैं और उनको सेवा करते हैं पूरी तरह से। तो वो बताए उनको कि अमिताभ बच्चन पूछेगा आपका खर्चा कैसे कट गया। जो चीज चाहिए होती है हमको वो एक दिन का एक सेंटर का, कई सेंटर है उनके, और एक दिन का एक सेंटर का 3.5 लाख रुपए खर्चा है। अब इतना पैसे के लिए बोले हम जो डिमांड चाहिए उस लिख के ठाकुर जी चरणों में रख देते हैं और सभी सेंटर के जो अध्यक्ष है उनको बता रखा है और वो रख देते हैं और वो चीज आ जाती है हमारे पास, है ना। बोल रहे थे कि 90% भगवान पूरा कर देते हैं और जो 1-2% अगर नहीं आती है कोई चीज तो हम यही सोचते हैं कि हमारी कोई कमी रही है हमारी सेवा में, इसलिए ठाकुर जी ने भेजी नहीं।
इतना फेथ है उनको, और वो चला रहे हैं। और ये अभी करंट घटना, मैं आपको वीडियो भेजूंगा, करंट आया था मेरे पास वीडियो, आज ही आया था, तो मैं भेजूंगा आप लोगों को। तो ये कृष्ण भगवान ही दुनिया चला रहे हैं, हम नहीं चला रहे हैं, है ना। जैसे हम लोग जो दान लेने के लिए किसी पर आश्रित नहीं होते हैं, हम तो भगवान की सेवा कर रहे हैं, और भगवान की कृपा से कोई अभाव नहीं है। लेकिन ये अवसर होता है सेवा करने का, आप अपने को प्यूरिफाई कर सकते हैं, भगवान का ही दिया हुआ है, भगवान की सेवा करके आप अपने को शुद्ध कर बना सकते हैं। और देने वाले वो हैं, वो कितना भी दे सकते हैं, है ना। उनकी मर्जी, वो कैसे कल्याण करेंगे आपका, है ना, वो करेंगे डिसाइड। लेकिन हमारी ड्यूटी है, जो कमा रहा है उसकी ड्यूटी है कि ही शुड सर्व भाई। जो आपकी क्षमता भगवान ने आपको दी है, उसी से आप भगवान की सेवा करो। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो ये संसार में ऐसे फंस जाओगे जानवर की तरह। और जो तुम धन कलेक्ट करने, लोभ आ गया, धन कलेक्ट करना, चींटी की तरह तुम्हारा प्रवृत्ति हो जाएगा, अगले जन्म में चींटी बनोगे। लगी रहती है उठाने के, कलेक्ट करने में दिन रात लगी रहती है। तो ये जो प्रवृत्तियां शुद्ध करनी है, तो भगवान की सेवा करो, है ना। और भक्ति को कोई सैद्धांतिक रूप में समझ लेने से कुछ नहीं होता। सैद्धांतिक रूप में समझ लिया, जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे उसका कोई विशेष लाभ नहीं है। भगवान के लिए कुछ करो, समथिंग, यू शुड डू समथिंग। वी आर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू यू, तब भगवान अपने को प्रकट करेंगे। अगर दान से भगवान प्रकट नहीं करते अपने आप को, सेवा के भाव से, भक्ति से प्रकट करते हैं। कोई दान किया, दान करने से ऐसे नहीं भगवान प्रकट हो जाएंगे उसके सामने, नहीं। भगवान तभी प्रकट करेंगे अपने आप को जब आपकी सेवा से संतुष्ट होंगे। और भगवान की हम सीधा सेवा भी नहीं कर सकते, हम भगवान के जो परंपरा के जो भक्त हैं, उन परंपरा में भक्तों के आदेश से भगवान सेवा करें, तो हम भगवान को प्रसन्न होंगे, और फिर भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं हमारे सामने, तब भगवान समझ पाते हैं। नहीं तो सेंटिमेंटल एक भाव होता है बस, जस्ट। भगवान जो अनंत ब्रह्मांडों के मालिक है, वो सबको सप्लाई देते हैं भाई। अभी हमारे धरती पे तो काम करते हैं, स्वर्ग में कोई काम नहीं करता, दे जस्ट एंजॉय। और सारा एंजॉयमेंट की सुविधा भगवान देते हैं उनको। इतनी हैवी एंजॉयमेंट है, पूछो मत। धरती पर चला के रखा है, धरती में भगवान का अपना प्रोजेक्ट है ना। मनुष्य जीवन, यहाँ सबसे देवता भी तरसते हैं धरती भारत भूमि पे जन्म लेने को, यहाँ आके भगवान लीला करते हैं, है ना। तो प्रोजेक्ट ये, इसलिए यहाँ जो है सुख सुविधा इतनी ज्यादा नहीं रखी है। तो हमको यही है कि बेसिक नेसेसिटी हमको दी है, हमको भक्ति गंभीरता से लो आप लोग। ये आचार्य देखिए, आचार्यों ने जीवन जी के सिखाए हैं, तो हमको ऐसे जीवन जीना चाहिए। ऐसे नहीं कि संसारी व्यक्ति, मतलब दीक्षा भी ले लो, अब माला भी करने लग जाओ, सब लेकिन रहो संसारी के संसारी कर्मी जैसे, क्या मतलब उस जीवन का। आपने भक्ति को ना समझा, ना अपनाया, तो व्हाट इज द यूज, है ना। हम तो बस सहायता कर रहे हैं, लेकिन भगवान से हमारा नित्य संबंध है, और ये मनुष्य जीवन में हमको यह अवसर मिला है, तो वी शुड टेक सीरियसली। रिजर्वेशन नहीं रखना चाहिए मन में, समझ रहे ना। खुल के सेवा करो, जितनी सामर्थ्य है। भगवान से कुछ छुपाओ नहीं, ईमानदार बनो, है ना। चीटिंग मत करो, है। कृपा जी कहते हैं भगवान सब छलियों में सबसे बड़े छलिया भगवान है। वो छल पे आ जाएंगे ना, तो वो छल जो करेंगे ना, उससे कोई नहीं जीत सकता। वो बहुत छल लेंगे आपको, आप उनको नहीं छल सकते हैं। इसलिए कृष्ण के बनो, और हृदय से सरलता गुण बहुत जरूरी है। भक्ति करने के लिए सरलता और विनम्रता, ये दो गुणों को कंपलसरी है। अहंकार को बिल्कुल स्थान नहीं देना चाहिए, और ये जो सरल होना चाहिए व्यवहार में, खान पान में, रहन सहन में, सब में। भक्ति की मूल शिक्षा है। ये जो है अगले टॉपिक में इन चीजों को लूंगा मैं, तो साधक के लिए हम ले रहे हैं ना, फोकस पॉइंट ऑफ साधक का, तो उसमें ये बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि दिखा, ये भक्ति का ये अहंकार कर लें हम, और हम सोचे कि हम बड़े महान हो गए। अब मैंने बताया भक्ति ठाकुर महाराज, देखिए हम लोग दूसरों को आलोचना कर देते हैं, और भक्ति ठाकुर महाराज जो परंपरा गुरु थे, उनके चरणों में सर नवा रहे हैं, और उन्होंने सर पे पैर रख दिया तो अभी उनको बुरा नहीं लगा। और हम लोग तो जो है ऐसे ही वो अहंकार में घूमे रहते हैं। हमको विनम्र होना चाहिए। भगवान देख रहे हैं सब, मैं तो क्या हूं, मैं एक क्षुद्र अंश हूं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। भगवान ने जो काम करवाएंगे करूंगा, और भगवान के समर्पित हो आप, चाहे ग्रस्त हो चाहे ब्रह्मचारी हो, लेकिन समर्पित रहना बहुत जरूरी है। हृदय से भगवान समर्पित होना चाहिए भक्त को, है ना। और भगवान की शिक्षाओं को गंभीरता से पालन करना चाहिए। गंभीर भक्त बनो। ऐसे हम लोग अवसर दे रहे हैं, आपको पूरा अवसर मिल गया, रूपा जी ने आपको ये पूरा अवसर दे दिया है। अब आपके ऊपर है कि आप इसका लाभ उठाते हो कि नहीं उठाते।
बस एक ड्यूटी के तौर पे एक है ना फॉर्मेलिटी कर रहे हैं भक्ति के नाम पे। ऐसा नहीं है ये, फिर बड़ा आप कुछ नहीं पा सकते। ऐसे तो कितने भरे पड़े हैं, कृष्ण के भक्तों की कोई कमी है क्या संसार में? है अरे कितनी लाइन लगी हुई है भाई, है ना। ऐसे ऐसे कृष्ण भक्त हैं, जैसे मैंने एक उदाहरण आपको बताया है, ऐसे कितने ही अलग अलग भक्त दुनिया में। मैं खुद मिला हूँ कई लोगों से। एक आदमी था, वो मैं मिला था कम से कम, जब मैं स्टूडेंट था तब मिला था उससे। वो बोलता था कि वो गीता के उस सिद्धांत को पालन करता है कि वो सारा पैसा दान कर देता है। पति पत्नी दोनों जितना कमाते हैं पूरा का पूरा संस्थानों में दान कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति भी हैं, बताइए आप। जो भगवान ने वो 12वें अध्याय में बोला ना कि सबसे बेस्ट है कि मेरा चिंतन करो। दूसरा है कि चिंतन नहीं करो, भक्ति विधि विधानों का पालन करो। तीसरा है कि जो भी करते हो मुझे अर्पित करो, जो दान देते हो, जो सेवा करते हो मुझे अर्पित करो, है ना। स्पेशली जो तुम्हारे जो कर्म का फल है वो मुझे अर्पित करो। ये तीसरे लेवल है, थर्ड लेवल पे बताया भगवान ने। और चौथा लेवल बताया कि मुझे नहीं कर सकते तो खुद मत भोगो, अपने कर्म के फल को खुद मत भोगो, उसको बांट दो समाज में। तो ये चौथे वाले जो स्तर था उसको वो फॉलो कर रहे थे, और आइडियली फॉलो कर रहे थे, है ना। समझ में आ रहा है? तो वो आगे जाके कभी ऐसी उनको सौभाग्य होगा कि अगले जन्मों में वो वापस ये शुद्ध भक्ति करने का अवसर देंगे भगवान उनको। ऐसे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको, और वो फिर भगवत धाम जाएगा कभी। और आप लोगों को ये अवसर दे दिया है, तो आपको इस अवसर का गंभीरता से लाभ उठाना चाहिए। है भक्ति जो है ये ऐसे नहीं केवल दिखावटी बोलते रहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। भगवान की सेवा का जब नाम आए तो हम पीछे हट जाते हैं, उसमें सोचते हैं कि हम लोग बड़े स्मार्ट बन जाते हैं। वहाँ भगवान की सेवा में बड़े स्मार्ट बन जाते हैं कि सेवा से कैसे बचे। ये स्मार्टनेस है हमारी, दिस इज चीटिंग, दिस इज नॉट स्मार्टनेस। भगवान से चीट नहीं कर सकते आप। यू शुड सीरियसली सर्व कृष्णा, है ना, हृदय से, ईमानदारी से, प्रेम से, है ना। तो अगर वो करेंगे तो कृष्णा विल एक्सेप्ट योर सर्विस। अदरवाइज अगर आपने अहंकार के भाव से दिया और भाव से जब लेंगे भी नहीं, वो करो तो भी लाभ नहीं मिलेगा आपको, है ना। तमोगुणी दान का कोई लाभ नहीं है। सात्विक दान होता है, सात्विक सेवा सतोगुण में रह के की जाती है, जिसमें कोई अहंकार नहीं होना चाहिए, बदले में कुछ आशा नहीं होनी चाहिए। भगवान अहेतु की अप्रतिहता, बिना अहेतु के और निरंतर सेवा की जानी चाहिए, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ये जो सेवा है, ये अवसर आपको मिल रहा है, तो टेक सीरियसली एंड डू इट। और आप लोग आइए, यहाँ भी भगवान दर्शन कीजिए। राधा गोविंद जी हैं, हमारे भी इच्छाओं को ऐसे ही पूर्ति करते हैं, हमारे आगे से आगे व्यवस्था करते राधा गोविंद जी, है ना। हमने देखा है, जैसे पिछला वो घटना है कि हम लोग मायापुर गए थे ना, और मायापुर से आते ही गर्मी में हमको क्या, हमारे जो पुराने कूलर थे वो गल गए थे। तो मैं तो कूलर खरीदा ही नहीं जब से आया तब से। कोई आ गए तो किसी ने पुराने कूलर अपने मंदिर में डाल दिए। होते संसार के लोग ऐसे ही होते, पुराना है प्रभु जी आपके काम में जाएगा, ले लेंगे हम, काम में क्या करे, दे दो भाई, है ना। अब वो सब गल गए, दामोदर के प्रभु के टाइम के कूलर थे और गल गए, सब खराब हो गए। तो मैंने बोला था कि रमापति प्रभु को कि आरती आप लिस्ट बना लो, आज जाते ही सबसे पहले ये काम करना है, जोधपुर जाते ही, तो गर्मी आ रही है तो वो कूलर कितने लेने हैं वो उसका बजट बना के मुझे दो, अब कूलर खरीदेंगे। हमने कोई भगवान को नहीं बोला ना कुछ नहीं, बात की केवल रमापति प्रभु से मैंने बात की और किसी से बोला भी नहीं। और हम रिटर्न आ रहे थे, रास्ते में कॉल आया, ट्रेन में थे तभी कॉल आया कि प्रभु जी कोई आए, वो कूलर डोनेट करना चाहते हैं मंदिर में, है ना। और वो कि कूलर डोनेट करें, तो कूलर तो चाहिए थे कि कितने देंगे, बोले आपकी कितनी डिमांड है, तो हमने लिस्ट बनाई फटाफट। तो हमको बोले कि 6-7 तो चाहिए, तो उनको बोले, उन्होंने बोला 10 दे देंगे, कि ठीक है 10 दे दो तो और भी अच्छी बात है। और फिर अब जब आए उन्होंने देखा तो ये जो कूलर जो उन्होंने दिया ना, वो वर्ल्ड का टॉप कूलर है, प्लास्टिक बॉडी में है और एसी जैसा काम करता है बिल्कुल, और बिजली बहुत कम खाता है, और है ना पानी बहुत कम खर्च होता है इसमें। सिम्फोनी कंपनी कूलर है, एक ही कूलर की कीमत है 10-12 हजार रुपया, और वो ऐसे 10 कूलर हमको डोनेट करके चले गए। आते ही गर्मी आई नहीं उससे पहले कर दिया। तो और ये बहुत, मेरा तो बहुत अनुभव है, जब हमारे यूथ प्रीचिंग चल रहा था, हम लोग पैसे के बारे में सोचते नहीं थे कुछ भी, सब बैलेंस हो जाता था, और सेल्फ सफिशिएंट था, कोई कहीं से पैसा आता नहीं था, है ना।
और यहाँ भी यहाँ मंदिर है जो चल रहा है, भगवान की कृपा से चल रहा है, हमारे लोन हुए हैं, बिल्डिंग, मेरे को बहुत अनुभव है इसका। भगवान की कृपा से सब चीजें होती है ना, और भगवान ही चला रहे हैं सब व्यवस्था। तो हम किसी पे आश्रित नहीं है, और हमारा ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा पैसा दो कम दो हमारे, लेकिन शिक्षा यही है कि हमको बेनिफिट उठाना चाहिए भगवान की सेवा करके। अगर आप सेवा करोगे तो आपको लाभ मिलेगा, नहीं तो आप फंस जाओगे माया में, नहीं माया का ही तो खेल है ना ये सारा। अब माया से डील कर रहे हो तो यू शुड बी वेरी केयरफुल, है ना। जो खासकर ग्रस्त लोग हैं तो उनको बहुत सतर्क रहना चाहिए। पत्नी से डील कर रहे हो आप तो आसक्ति हो गई तो मर जाओगे, इधर ही जन्म जन्मांतर इधर ही भटकना पड़ेगा। है ऐसे नहीं कर्मी बन के तुम भौतिकतावादी व्यक्ति की तरह रहो और सोचोगे आप भक्त हो गए, ऐसे नहीं होता है ना। भक्ति के लिए तो जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रस्त हो चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे सन्यासी हो, सबके लिए सेम क्वालिफिकेशन है। गीता में भगवान ने अलग क्वालिफिकेशन नहीं दिया है भक्ति के लिए। है भगवान ने क्या बोला है, वो है ना श्लोक, कौन भगवत धाम प्राप्त करेगा। हाँ, जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति का वो श्लोक शुरू से कहाँ से होता है। निर्माण मोह जित संग दोष हाँ, अध्यात्म निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वंद्वे विमुक्तो सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। क्या है, निर्माण मान की भावना से रहित और मोह की भावना आसक्ति से रहित, है ना। और हम लोग घर में आसक्त हैं, पैसे से आसक्त हैं, पत्नी से, बच्चों से, परिवार से, तो फिर कोई गारंटी नहीं है, फिर तो सुरक्षित नहीं है आप। तो घर में रहो भले ही, लेकिन वो कहते हैं ना कि भक्ति ठाकुर में एक भजन लिखा है, गिरे थाको बने थाको ना थाके जंजाल। चाहे घर में रहो चाहे वन में रहो, हमारा जीवन वन वाला है ना। तो वानप्रस्थ है, सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी है, ये लोग ऐसे माने गए हैं। अब घर में रहते हैं, लेकिन जंजाल में मत रहो, मतलब माया में मत रहो, है ना। घर को भी भगवान का ही मानना चाहिए कि भगवान का स्थान है, और मेरे को जो लोगों के उत्तरदायित्व दिया उनको पालन करें, भगवान की सेवा करें, है ना। ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करें, भगवान के बारे में पढ़े समझें, जितना समय मिले। नौकरी, जैसे भक्ति ठाकुर महाराज नौकरी करते थे, लेकिन उनका नौकरी मुख्य काम में नहीं था, भगवान की सेवा मुख्य काम था, है ना। तो इस तरह से जीवन जीना चाहिए। और ये बेशक इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज के टाइम पे जो परिस्थिति है वो थोड़ी विपरीत है, और ग्रस्त जीवन में बहुत आसान नहीं है, ये शास्त्री बोलते हैं, साधु बोलते हैं सभी। लेकिन जो ग्रस्त हैं वो लोग उसमें जितना हो सके करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ये सोच लो कि भाई छूट है, आप जो करोगे वो करोगे और आप भगवत धाम चले जाओगे, ये नहीं होगा ना? आपको थोड़ा गंभीर तो होना पड़ेगा। प्रभुपाद जी के शब्द है, बोले 90% ग्रस्त भगवत धाम नहीं जा पाएंगे, ओनली 10% चांस है। ये प्रभुपाद जी के शब्द है। और प्रभुपाद जी ने बोला कि ब्रह्मचारी के 90% चांस है भगवत धाम जाने के, 10% चांस है वो नहीं जा पाए, क्योंकि उसका शुद्ध जीवन होता है, तो उसकी आध्यात्मिक प्रगति होती रहती है उत्तरोत्तर। और ग्रस्त जीवन में अगर कहीं भी अगर सतर्क नहीं रहे तो कहीं भी फंस जाओगे और लटक जाओगे, बस जीवन पूरा हो जाएगा ऐसे ही। तो भगवान की कृपा से आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, घबराना नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज ये भी है कि हमको जो है ना, जो भक्ति के जो सिद्धांत हैं उनको हमको प्रैक्टिस करने के लिए प्रयास करना चाहिए, है ना। हम लोग लौकिक धारणाओं में एक दूसरे की देखा देखी, तो दूसरे को देखोगे कि अरे वो तो करता नहीं है मैं क्यों करूं, या वो ऐसे नहीं करता तो वो तो भगवत धाम नहीं जाएगा, तो तुम भी नहीं जाओगे फिर। ऐसे समझ में कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे इस्कॉन में और जगह तो ऐसा नहीं होता है, आप ऐसा बता रहे हो, तो मैं तो भगवान प्रभुपाद जी की बात बोल रहा हूँ, दूसरी जगह क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इससे मुझे मतलब नहीं है ना। समझ रहे हैं, मैं चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, और आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन यू, ये ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि मैं लोभ के लिए बोल रहा हूँ कि आप लोग पैसा दोगे तो हमारे पैसा बहुत आएगा, ऐसी बात नहीं है। इसका हम तो कृष्ण पे निर्भर है, कृष्ण हमको पूर्ति कर रहे हैं, कोई कमी नहीं है ना। लेकिन आपके लाभ के लिए यू शुड बी वेरी केयरफुली, है ना। ऐसे जो है ना, ये भक्ति जीवन जो है बड़ा वो है, इसको आप कोई समस्या है तो डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हमको भक्ति के जो जो ऊंचे सिद्धांत हैं इनको पे आना चाहिए समय के साथ। स्पेशली जो दीक्षित हो गए हैं
दे शुड टेक वेरी सीरियसली। दीक्षित भक्त है, अब आपको दीक्षा हो गई तो आपको आगे बढ़ना चाहिए भक्ति में। ऐसा नहीं भाई दीक्षा हो गई और माला जैसे से घुमा लेते हैं, तो ऐसे नहीं होगा ना। आपको भगवत धाम जाना है अगर, तो उसके लिए दीक्षा लिया है आपने। गुरु बनाने का पर्पज क्या है? गुरु इसलिए बनाया हमने, गुरु इसलिए स्वीकार किया कि हम भगवान को जान सके, भगवान को प्राप्त कर सके। तो इसलिए अभी ऐसा नहीं कि अब ठंडे पड़ जाए हम लोग ना। जब मरते दम तक हम लोग प्रयास करते रहेंगे भगवान की सेवा के लिए गंभीरता पूर्वक, और उसके लिए सहायता करने के लिए हम लोग हैं, है ना। तो गंभीर बने रहो, लेजी मत हो, है ना। ठीक है, हरे कृष्णा। आज जो है गुंडीचा मार्जन सेवा है, मैं आपकी क्लास में लगा हुआ हूँ, लेकिन बाहर भक्त लोग सेवा कर रहे हैं, मुझे भी सेवा करनी है आज मंदिर की सफाई की। और आप लोग भी आसपास जो मंदिर है वहां जाओ, कुछ सेवा करो। और जो जिनके आसपास मंदिर नहीं है, तो घर में आपके जो मंदिर है उसको ठीक से साफ करो, आपके घर को ठीक से साफ करो। तो घर ही मंदिर है, मैं बता रहा था कि वो भी भगवान का स्थान ही है। जहाँ आप रहते हो उसको साफ सफाई अच्छे से करो, है ना, इस भावना में कि ये भी भगवान का वास है यहाँ भी, है ना। समझ में आ रहा है। और मंदिर जाओ, मंदिर है तो मंदिर में सेवा करने का अवसर है, तो मंदिर जाके सेवा करो, सफाई करो, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय, शिला भक्तिविनोद ठाकुर महाराज की जय। पूर्ण प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।